बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स 2.6 से लेके 2.10 तक। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम 2.1 से लेके 2.5 तक जो है वो न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2.6 की जानिब। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन जो है वो रोड पे मूव कर रही होती है और उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 54 किलोमीटर पर आवर होती है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक ब्रेक्स लगाई जाती हैं। द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। आपको पता है जब भी ब्रेक लगाई जाती हैं तो कोई भी गाड़ी जो है वो फ़ौरन नहीं रुक जाती बल्कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है। तो इस तरीके से वैगन जो है वो रुकने से पहले 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, हमने वैगन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, तो हम vi इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे और किलोमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और आवर के अंदर आपको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो हम उसको इसके साथ जो है डिवाइड करवा देंगे। तो 54 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो है 3600 के साथ जो है वो डिवाइड करवा देंगे। उसके बाद इसको हम कट करेंगे, 20 जो है वो 20 के साथ कट हो जाएंगे और उसके बाद 6 36 हो जाएगा और 6 9 54 होता है। उसके बाद हम मज़ीद इसको कर सकते हैं, 3 2 6 और 3 3 9, 2 1 2 और 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से 15 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि जो है स्टॉप हो जाती है वैगन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड हम पुट कर देंगे। उसके बाद डिस्टेंस हमें गिवन है 25 किलोमीटर का वो डिस्टेंस 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस की जगह पे हम मेंशन कर देंगे डिस्टेंस s इज इक्वल टू 25 मीटर। अब हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर नफी vi स्क्वायर, हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 2a को हम वैसे ही लिख लेंगे और s की वैल्यू हमारे पास गिवन है 25 मीटर, तो इसकी जगह पे 25 पुट कर देंगे। vf क्योंकि वो स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होती है, तो 0 और इसका स्केयर लेना है तो 0 का स्केयर माइनस vi की हमारे पास हमने मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट किया था 15 मीटर पर सेकंड आई थी, तो यहाँ पे हम 15 पुट कर देंगे और उसके बाद उसका स्केयर लेना है तो उसके बाद उसके ऊपर स्केयर डाल देंगे। अब 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 50 आ जाता है, तो 50 ए हमारे पास आ गया, यानी 50 और साथ में एक्सेलरेशन आ गया और उसके बाद 0 का स्केल लेंगे तो वो 0 हो जाएगा और माइनस हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 225 आ जाता है, तो हमारे पास 225 आ गया। उसके बाद 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 225/50 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम इसको कट कर सकते हैं, 5 के ऊपर अगर इसको कट करें हम तो 5 10 50 और 5 4 20, 2 बच जाएगा और 25 बन जाएगा, तो 5 5 25, तो माइनस 45/10 हमारे पास आ जाएगा। मज़ीद इसको अगर हम अब 45 जो है 45 को जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4.5 आ जाता है, माइनस था तो माइनस साथ में वैसे ही आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, यानी डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन जो हमने फाइंड करना था उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर को 45 मीटर की जो है हाइट से गिराया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा। वट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और ज़मीन पर टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेंगे। हाइट हमें गिवन है 45 मीटर, तो हाइट h इज इक्वल टू 45 मीटर हम मेंशन कर देंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम उसको मेंशन कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी यानी जब स्टोन को गिराया गया तो पहले वो रेस्ट के अंदर होगा, तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब कोई चीज़ रेस्ट के अंदर होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो यहाँ पे हम vi इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे।
اس کے بعد جو ہے ٹائم ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کے اندر اور فائنل ویلاسٹی کو فائنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم ٹائم کو فائنڈ کریں گے. فار ٹائم تو ہم ٹائم کو فائنڈ کرنے کے لیے سیکنڈ ایکویشن آف موشن کو یوز کریں گے. تو سیکنڈ ایکویشن آف موشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ h is equal to VIT plus 1/2 GT square. سیکنڈ ایکویشن آف موشن ڈیو ٹو گریوٹی ہم اس کو یوز کریں گے. تو h کی جگہ پہ ہمیں 45 میٹر گیون ہے تو h کی جگہ پہ ہم 45 میٹر پٹ کر دیں گے. اور انیشیل ویلاسٹی تھی 0 تو یہاں پہ ہم نے 0 پٹ کر دیا. اور ٹائم جو ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ٹائم فائنڈ کرنا ہے، ایک تو ہم نے انیشیل جو ہے ٹائم فائنڈ کرنا تھا، ساتھ میں ہم نے جو ہے فائنل ویلاسٹی جو ہے وہ فائنڈ کرنی. سب سے پہلے ہم ٹائم کو فائنڈ کریں تو 0 کو ہم ٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے پلس 1/2 ویسے ہی آ جائے گا. جی کی ویلیو 10 ہوتی تو یہاں پہ 10 آ گئی اور ٹی اسکیئر جو ہے ہمارے پاس ویسے ہی آ جائے گا. 0 کو ٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے تو سارا 0 ہو جائے گا اور 2 1s are 2 اور 2 5s are ہمارے پاس 10 ہوتا ہے تو اس طریقے سے 5t اسکیئر ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 5t اسکیئر اور 45 ساتھ میں ویسے ہی آ جائے گا. اب 5 کیونکہ ٹی اسکیئر کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس سائڈ پہ جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا ٹی اسکیئر از اکول ٹو 45/5. تو 5 1s are 5 اور 5 9s are 45 ہوتا ہے تو اس طریقے سے ٹی اسکیئر ہمارے پاس آ گیا 9. کیونکہ ہم نے ٹی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو ہم دونوں سائڈوں کا اسکیئر لے لیں گے، انڈر روٹ لے لیں گے اور 9 کو ہم 3 کا اسکیئر لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ 3 کا اسکیئر لکھ لیں گے. دونوں سائڈوں کا انڈر روٹ لیں گے، اسکیئر انڈر روٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، یہ بھی اسکیئر انڈر روٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو ٹی ہمارے پاس آ جائے گا 3. اس طریقے سے ہم نے ٹی فائنڈ کر لیا، یعنی اس کو زمین پر پہنچنے کے لیے جو ہے 3 سیکنڈ کا وقت لگے گا. اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے فائنل ویلاسٹی کو. اور فائنل ویلاسٹی فائنڈ کرنے کے لیے ہم فرسٹ ایکویشن آف موشن کو استعمال کریں گے ڈیو ٹو گریوٹی. وی ایف از اکول ٹو وی آئی پلس جی ٹی ہوگا ہمارے پاس. تو وی ایف ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور انیشیل ویلاسٹی ہمارے پاس تھی 0 تو ہم یہاں پہ 0 پٹ کر دیں گے پلس جی کی ویلیو 10 ہوتی تو یہاں پہ 10 پٹ کر دیا اور ٹی ہم نے فائنڈ کیا تھا 3، اس کا ہمارے پاس آنسر ہے تو یہاں پہ 3 پٹ کر دیں گے. 10 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے تو ہمارے پاس 30 آ جائے گا. تو اس طریقے سے فائنل ویلاسٹی ہمارے پاس آ گئی 30 میٹر پر سیکنڈ. نیکسٹ نومیریکل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو a car travels 10 کلومیٹر ود این ایوریج ویلاسٹی آف 20 میٹر پر سیکنڈ. ایک کار جو ہے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے اور اس کی ویلاسٹی ہوتی ہے 20 میٹر پر سیکنڈ. دین اٹ ٹریول ان دی سیم ڈائریکشن تھرو اے ڈائیورژن ایٹ این ایوریج ویلاسٹی آف 4 میٹر پر سیکنڈ فار دی نیکسٹ 0.8 کلومیٹر. پھر وہ کیا کرتی ہے کہ اسی ڈائریکشن کے اندر، سیم ڈائریکشن کے اندر مزید فاصلہ طے کرتی ہے اور وہ 0.8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. لیکن اس کی ویلاسٹی کتنی ہوتی ہے؟ 4 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے. پہلے اس کی ویلاسٹی 20 میٹر پر سیکنڈ اور اب اس کی ویلاسٹی ہے 4 میٹر پر سیکنڈ. ڈائیورژن کا مطلب ہوتا ہے متبادل راستہ اختیار کرتی ہے، یعنی اسی ڈائریکشن کے اندر وہ متبادل راستہ اختیار کر کے مزید فاصلہ طے کرتی ہے. تو 4 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی کے ساتھ وہ 0.8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے اور پہلے اس نے 20 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی کے ساتھ جو ہے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا. تو ہم نے اس میں فائنڈ کیا کرنا ہے؟ ڈیٹرمائن دی ایوریج ویلاسٹی آف دی کار. ہم نے ایوریج ویلاسٹی فائنڈ کرنی ہے فار دی ٹوٹل جرنی. یعنی اگر ہم جرنی کے 2 پارٹس بنا لیں، پہلے والا پارٹ 20 میٹر پر سیکنڈ اور 10 کلومیٹر کے لیے اور دوسرے والا پارٹ جو ہے 4 میٹر پر سیکنڈ اور 0.8 کلومیٹر کے لیے، تو ہم نے ٹوٹل بتانا ہوگا کہ اس کی ایوریج ویلاسٹی دونوں پارٹ کی کیلکولیٹ کر کے ہم نے بتانی ہوگی کہ کتنی ہوگی. سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں فار دی فرسٹ پارٹ میں ہمیں ڈسٹینس گیون تھا، ڈسٹینس کو ہم S1 کے ساتھ مینشن کر دیں گے اور 10 کلومیٹر ہمیں گیون تھا، یہاں پہ ہمیں 10 کلومیٹر ڈسٹینس گیون تھا تو یہاں پہ ہم مینشن کر دیں گے 10 کلومیٹر اور کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے 1000 کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے تو 10 ملٹیپلائی بائی 1000 تو ہمارے پاس 10,000 میٹر جو ہے ڈسٹینس آ جائے گا. اب ایوریج ویلاسٹی کو ہم فائنڈ کریں گے. ایوریج ویلاسٹی جو ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو ہم V1 کے ساتھ مینشن کر دیں گے کیونکہ ہم فرسٹ والے پارٹ کے لیے فائنڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ ایوریج ویلاسٹی گیون تھی کہ 20 میٹر پر سیکنڈ کے جو ہے ویلاسٹی سے وہ موو کرتی ہے کار، تو ہم یہاں پہ 20 میٹر پر سیکنڈ جو ہے وہ مینشن کر دیں گے. اب فرسٹ پارٹ کے لیے ہم نے ڈسٹینس بھی لکھ لیا اور ایوریج ویلاسٹی بھی لکھ لی. اب ہم سیکنڈ پارٹ کے لیے لکھیں گے. فار سیکنڈ پارٹ ڈسٹینس تو ہم S2 کے ساتھ مینشن کر دیں گے اور وہ ہمارے پاس گیون ہے 0.8 کلومیٹر تو یہاں پہ ہم مینشن کر دیں گے 0.8 کلومیٹر. اب کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے 1000 کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے تو 0.8 ملٹیپلائی بائی 1000 میٹر اور جب 0.8 کو 1000 کے ساتھ ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو 800 میٹر ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی ہمارے پاس ڈسٹینس آ گیا 800 میٹر. اب ہم نے لکھنا ہے ایوریج ویلاسٹی کی ویلیو کو. تو ایوریج ویلاسٹی کی ہمارے پاس ویلیو ہے V2 جو ہے وہ ہمیں گیون تھی 4 میٹر پر سیکنڈ تو یہاں پہ ہم نے مینشن کر دی 4 میٹر پر سیکنڈ اور ہم نے اس میں فائنڈ کرنا ہے ٹوٹل ایوریج ویلاسٹی کو.
यानी वी ए वी हमारे पास जो टोटल होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे और फिर टोटल जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ताकि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड किया जा सके। टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारे पास टाइम था, तो हम उसको t1 के साथ, हमारे पास फार्मूला होता है s इज़ इक्वल टू वी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं s1 इज़ इक्वल टू वी1 मल्टीप्लाई बाई t1। तो हमने t1 फाइंड करना है, तो v1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो s1 बाई वी1 हमारे पास हो जाएगा t1 इज़ इक्वल टू s1 बाई वी1। तो s1 की वैल्यू हमारे पास 10,000 थी जब हमने इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट किया था, तो v1 हमारे पास थी 20, तो हमने 20 के ऊपर डिवाइड कर दिया, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10 होता है, तो हमारे पास 500 सेकेंड जो है t1 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, टाइम सेकंड के लिए भी फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए टाइम फॉर द सेकंड पार्ट, तो t2 इज इक्वल टू s2 बाई v2 हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। s2 जो है हमने फाइंड किया था, हमारे पास 800 मीटर आया था, तो यहाँ पे हम 800 मीटर पुट कर देंगे और v2 था 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो हरकत कर रही थी, तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड पुट कर देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2s are 8 होता है, तो इस तरीके से 200 सेकंड जो है हमारे पास t2 आ जाएगा। अब हम टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने टोटल टाइम को, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड करना है फाइनल जो है एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा t1 प्लस t2। t1 की हमने वैल्यू फाइंड की है 500 सेकंड और t2 की 200 सेकंड, तो हम उसको पुट कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 700 सेकंड हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। अब हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 प्लस s2। तो पहले वाला डिस्टेंस था 10,000 मीटर और दूसरे वाला था 800 मीटर, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 10,800 मीटर हमारे पास इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने क्योंकि इस फार्मूले के अंदर पुट करना है दोनों वैल्यूज़ को एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी वी ए वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो उसके बाद टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 10,800 मीटर, तो यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे और टोटल टाइम हमारे पास आया था 700 सेकंड, तो यहाँ पे हम 700 सेकंड को पुट कर दें। जब इनको डिवाइड करते हैं हम कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने एवरेज वेलोसिटी, टोटल एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15.4 मीटर पर सेकेंड। जी 2.9 है हमारे पास। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक बॉल को जो है टावर के ऊपर से गिराया गया है। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, तो वो 5 सेकंड के बाद जो है ज़मीन पर पहुंच जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है। एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद विच इट्स अट्रैक्ट्स द ग्राउंड, और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन के साथ आके टकराती है, उस वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। यानी बॉल पहले रेस्ट के अंदर होगी, तो इसका मतलब है वो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और साथ में हमने जो है टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा को हम लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई, क्योंकि बॉल पहले रेस्ट के अंदर होगी, उसके बाद फिर उसको गिराया गया होगा, तो हमारे पास जो है 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम 5 सेकंड के बाद बॉल जो है वो ज़मीन पर आ जाती है, तो हम लिख देंगे t इज़ इक्वल टू 5 सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी का भी इसमें रोल होगा, क्योंकि ज़मीन की तरफ आ रही है, तो अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की कुव्वत की वजह से वो ज़मीन की तरफ आएगी। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। और हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करनी है और साथ में हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हाइट को फाइंड करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। टाइम हमें गिवन था 5 सेकंड, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, प्लस 1/2 वैसे ही आ गया। g की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया। और t हमारे पास हमने यहाँ भी पुट किया था 5, तो 5 का स्क्वायर, t का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये सारा 0 हो जाएगा, और 2 1s are 2 और 2 5s are 10 होता है, तो इस तरीके से हमारे पास 5 आ जाएगा। और 5 का जब स्क्वायर लेते हैं 5 5s are 25 होता है, तो इस तरीके से हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 5 को जब 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 125 जो है हमारे पास मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हाइट आ गई 125 मीटर। उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी।
तो वी एफ हमने फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, प्लस जी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, और टाइम जो है हमें गिवन था 5 सेकंड तो हमने यहाँ पे 5 जो है वो पुट कर दिया। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने हाइट भी फाइंड कर ली, हाइट टावर की कितनी आ गई 125 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ वो आके ज़मीन के साथ टकराती है बॉल, वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। लास्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक क्रिकेट बॉल को जो है वो हिट लगाई गई तो सीधा ऊपर की जानिब उसने फासला तय किया। एन ऑब्जर्वर नोट्स, एक मुशाहदा करने वाले ने देखा, दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच दी हाईएस्ट पॉइंट, कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने में 3 सेकेंड लगे। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जब बॉल को हिट लगाई गई तब उसकी वेलोसिटी क्या थी हमने वो फाइंड करनी है। इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, जब उसको बॉल को हिट लगाई गई, अगर वो बॉल जो है ज़मीन से 1 मीटर के फासले पर थी, यानी ज़मीन से 1 मीटर उसकी ऊंचाई थी, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो असल में उसने ज़मीन से कितना फ़ासला कवर किया। यानी जब भी किसी बॉल को हिट किया जाता है तो आपको पता है वो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर होती है, तो जितना उसने ऊपर को फासला तय किया है उसके बाद हमने जितना ज़मीन से उसका फासला था पहले जब हिट लगाया गया उन दोनों को प्लस करना होगा, यानी उसकी ज़मीन से टोटल हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी होगी। तो टाइम हमें गिवन है 3 सेकंड, तो टी इज़ इक्वल टू 3 सेकंड हमने मेंशन कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि आपको पता है जब बॉल को हिट लगाई जाएगी बॉल ऊपर जाके रुकेगी भी, जब वो रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, तो वी एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमने हाइट भी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लेते हैं और यहाँ पे हम माइनस में पुट करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन के अपोजिट साइड पे बॉल जा रही है, ऊपर की जानिब बॉल जा रही है, तो जब किसी चीज़ की डायरेक्शन जो होती है ज़मीन के रिवर्स होती है तो हम जी की वैल्यू को माइनस के अंदर पुट करते हैं। जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो तब हम जी की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करते हैं, और जब ज़मीन से दूर जा रही होती है तो हम जी की वैल्यू को नेगेटिव में पुट करते हैं। अच्छा, फॉर इनिशियल वेलोसिटी हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और जी की वैल्यू हमारे पास 10 है क्योंकि वो ज़मीन से अपोजिट साइड पर जा रही है, तो यहाँ पे -10 पुट कर देंगे। उसके बाद जो है टी हमारे पास था 3 सेकंड, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वी आई माइनस 30 को जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 30 बन जाएगा, तो वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने हाइट को फाइंड करना है, तो फॉर हाइट बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी इस्तेमाल करेंगे। तो वो कि हमारे पास क्या होती है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। तो वी आई की वैल्यू हमारे पास हमने जो है यहाँ पे 30 फाइंड की, तो 30 पुट कर देंगे, और टी हमारे पास 3 सेकंड था, यहाँ पे भी हमने पुट किया था तो 3 सेकंड हमने पुट कर दिया, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10 है तो -10 पुट कर दें, और टी जो है हमारे पास 3 है और 3 का हमने स्केयर भी लेना क्योंकि टी का स्केयर है, तो यहाँ पे 3 का स्केयर ले लेंगे। उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 हमारे पास हो जाएगा और 2 5s are 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 30 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 90। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 5 यहाँ पे आया था और ये हमारे पास 5 आया था, और यहाँ पे हमारे पास था 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, तो 5 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 9, दरमियान में माइनस था तो हम माइनस लगा लेंगे। 90 में से जब हम 45 को 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 45 आ जाता है। 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 मीटर आ जाएगा। हमने बताना है कि बॉल की जो है ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ज़मीन से उसका कितना फासला होगा। हमने ये नहीं बताना कि जब उसको हिट किया गया वहाँ से उसका कितना फासला है, बल्कि हमने बताना है कि ज़मीन से उसका कितना फासला है। तो हमें बताया गया था इसके अंदर कि बॉल हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, उसको 1 मीटर जब उसको हिट किया गया तो वो ज़मीन से 1 मीटर अबव थी, तो इसका मतलब है हमें 1 मीटर अबव भी इसमें प्लस करना पड़ेगा 45 में, अगर हमने उसकी टोटल हाइट को फाइंड करना है। 45 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल हाइट इज इक्वल टू 45 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगी 46। तो इस तरीके से 46 मीटर जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।